आसाराम बाबू में भी भीड़ था, हाँ। राम रहीम में भी भीड़ था, हाँ। वो सब कहाँ चले गए? वो अभी जेल में। निर्मल बाबू में भी भीड़ था, वो जेल में है वो सब अभी। इनको भी इंतजार कीजिए। भीड़ तो जो मदारी का खेल देखा था उसमें भी जाता है। अरे भैया बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं और हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे बिहार। जिस देश में ये अंधभक्त है और जिस राज्य में ये अंधभक्त है वो राज्य वो देश कभी विकास कर ही नहीं। हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले यही लोग थे। आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, अभी भी यही हो रहा है। नहीं घोषित कर सकते हैं ये लोग, नहीं कर सकते, सत्ता में इनको प्रोपेगेंडा सिर्फ बनाना है, वही तो बोल रहे हैं। उन लोगों से जाके पूछिए जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बाबा का समर्थन करते हैं और बीजेपी को समर्थन कर, अगर पार्टी के नहीं है तो काहे उनके लिए पर्सनल प्लेन बुक किया जाता है, काहे उनको क्या बोलते हैं हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष साहब हैं, दिल्ली के जो सांसद साहब है मनोज तिवारी जी, काहे ड्राइविंग करके लेके आते हैं रिंकिया के पापा। भगवान कृष्ण मारा तू, भगवान कृष्ण को यह भी पता था कि हमको श्राप मिलने वाला है और हमारे वंशज भी खत्म होने वाले हैं, यादव कुल भी खत्म होने वाला है। जमाना में एगो कहावत रहे कि मूर्ख के 2 रुपया दे देवे के चाहिए लेकिन दिमाग न देवे के चाहिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि मुझे बालासोर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसका आभास मुझे पहले ही हो गया था और किसी ने मुझसे पूछा नहीं, इस वजह से पर्चा नहीं निकल पाया और पर्चा नहीं निकलने के कारण बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। और बिहार में बवाल मचा हुआ है कि बाबा पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होनी चाहिए। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक सिंगर हैं बीरू किशन वंशी, इनसे हम बात करेंगे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले से आवाज़ था कि ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। अब देखिए पहले ज़माना में एगो कहावत रहे कि मूर्ख के 2 रुपया दे देवे के चाहिए लेकिन दिमाग न देवे के चाहिए। ऐसा लोग के बोलला ना बोलला के कोनो मतलबे नहीं खे। बाबा है भाई, अगम जानी बाबा है। आप मानते होंगे, हम नहीं मानते हैं बाबा। नहीं, हम नहीं मानते, सभी कहता है भीड़ बहुत जाता है। भीड़ तो जो मदारी का खेल देखा था उसमें भी जाता है। एक मतलब ही थोड़े कि ओकड़ों के भगवान है ओकड़ों के बाबा बना दिया जाए, यानी कि बागेश्वर वाले बाबा मदारी कर रहे हैं। इससे पहले भी भीड़ आप देखे होंगे, शायद तो हम उतना नहीं देखते हैं इस सब चीज को। आसाराम बाबू में भी भीड़ था, हाँ। राम रहीम में भी भीड़ था, हाँ। वो सब कहाँ चले गए? वो अभी जेल में। निर्मल बाबू में भी भीड़ था, वो जेल में वो सब। इनको भी इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए महाराज, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। और रह गई इस पे जो ये बात बोले हैं तो इनको अपना सोच आना चाहिए। और जो लोग इनको मान रहे हैं ये थोड़ा सा अगर दिल पे हाथ धक के अगर सोचेंगे तो भगवान कृष्ण से ये बराबरी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मारा तू, भगवान कृष्ण को ये भी पता था कि हमको श्राप मिलने वाला है और हमारे वंशज भी खत्म होने वाले हैं, यादव कुल भी खत्म होने वाला है। फिर भी वो इसलिए खत्म होने वाला। आज सब लोग बोलता है कि यादव का जब भगवान कृष्ण के पूरे वंशज मर गए तो फिर यादव जो है वो किसके वंशज है? वो पढ़े नहीं है, उनको पता था कि हमारे वंशज खत्म होने वाला है। हमारे वंशज क्यों और कैसे खत्म होगा? उनके बेटा की वजह से, श्याम की वजह से। हर चीज उनको पता था, A to Z चीज पता था, क्योंकि वो पहले वो फिक्स करके आए थे और उनको ये करना था। और वो इसलिए इस चीज को खत्म किए थे कि आने वाले समय में जब कलयुग आएगा तो जो हमारे युग के जो लोग बचेंगे वो शक्तिशाली होंगे और कलयुग के लोगों पे भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए आंदोलन होना और ये खात्मा होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस चीज को खत्म किया गया था। लेकिन अभी तो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, ना वो राक्षस थे ना वो असुर थे, कुछ भी नहीं थे। इसमें तो उनको बोलना चाहिए लोगों के सामने में सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने के लिए। और जो लोग इसी पे अगर कोई और लोग बोलते हैं ना, कोई और पार्टी के लोग होते ना, तो अभी तक उन पे देशद्रोह का धारा लग गया होता और वो कन्हैया कुमार की तरह जेल के अंदर सर रहे। बाबा कोई पार्टी के थोड़ी हो, तो बाबा है, धार्मिक बाबा है, पार्टी के हनुमान जी के भक्त। अरे पार्टी के हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी के भी बदनाम कर रहे हैं हमारे भगवान को भी। जो अगर पार्टी के नहीं है तो काहे उनके लिए पर्सनल प्लेन बुक किया जाता है, काहे उनको क्या बोलते हैं हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष साहब हैं, दिल्ली के जो सांसद साहब है मनोज तिवारी जी, काहे ड्राइविंग करके लेके आते हैं रिंकिया के पापा, काहे बीजेपी के जितने भी विधायक लोग हैं उनके पीछे चक्कर काट रहे होते हैं। बचपन में हम लोग को एक कहानी बड़ बुजुर्ग लोग सुनाते थे कि हमारा देश वाकई में साधु संत चलाता है। वो कैसे? देखिए, सबसे पढ़ा जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। किसके अंदर में काम करते हैं? एक MP MLA के अंदर में काम करते हैं, उसके इशारा में चलते हैं। और वो MP MLA किसी न किसी सरकार मुख्यमंत्री के अंदर में रहता है। वो किसके अंदर में रहता है? उसको फंड कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन।
और बिजनेसमैन किसके अंदर में रहता है? बाबा के अंदर में, और ये लोग भी उनके अंदर में रहता है। जिस देश में ये अंधभक्त है और जिस राज्य में ये अंधभक्त है, वो राज्य वो देश कभी विकास कर ही नहीं सकता। अरे भैया, बाबा हनुमान जी के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं और हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे बिहार को। हनुमान जी के भक्त हमू हैं, हमू मंगलवार के डेली पूजा करते हैं, हम भूखते हैं। महावीर मंदिर, हनुमान जी से उनका पर्सनल कनेक्शन है ना, हमारा पर्सनल कनेक्शन है, बतियाते हैं हनुमान से भी बात होता है। हनुमान जी हमको भी सपना में आते हैं, रावण से भी बतियाते हैं ना। रावण से तो हमारा बात नहीं, क्योंकि हम राक्षस प्रवृत्ति के आदमी ना है, राक्षस खानदान से हम नहीं है। वो होंगे राक्षस प्रवृत्ति के आदमी या राक्षस खानदान के होंगे तो उनसे बात होता होगा। हमको हनुमान जी से बात होता है, हम कृष्ण के वंशज है, हमको हनुमान जी से बात होता है, भगवान कृष्ण से बात होता है, आते हैं हमारे सपना में। रावण राक्षस थे, रावण ब्राह्मण थे, प्रकांड ब्राह्मण थे लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के थे। वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, पूरे लोग राक्षस प्रवृत्ति के थे श्रीलंका में। ये बात को आपको जानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। अगर राक्षस प्रवृत्ति के नहीं रहते तो अभी भी दशहरा में उनको नहीं दहन किया जाता। आप गलतफहमी में अगला बार बिहार आएंगे गया में, और भारत को हिंदू राष्ट्र की आगाज बिहार से ही होगी। मर्दे, कौन सा आप लोग अति में जी रहे हैं? हिंदू राष्ट्र ये लोग मांग मांग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का हर लोग हिंदू है अभी सरकार में, वो हिंदू राष्ट्र के मांग कर रहे हैं। अरे हम समर्थन करते हैं, पूरा सीना ठोक के आप अभी साबित अभी लागू कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अभी नहीं घोषित कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? नहीं घोषित कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सत्ता में इनको प्रोपेगेंडा सिर्फ बनाना है, वही तो बोल रहे हैं। उन लोगों से जाके पूछिए जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बाबा का समर्थन करते हैं और बीजेपी को समर्थन करते हैं, आप उनसे जाके पूछिए कि आप बोलिए ना अपने सरकार को हिंदू राष्ट्र। बीजेपी को काय बीच में घसीट लेते हैं? बीजेपी से इनका क्या संबंध है? अच्छा, ये किससे मांग करते हैं? किससे मांग करते हैं? हिंदू राष्ट्र हमसे मांग करते हैं। जनता के भीड़ में आके काहे बोलते हैं? जब इनके पास पर्सनल जेट प्लेन बुक हो सकता है इनको ले और जाने और आने के लिए, जब इनके पास बीजेपी के सभी मंत्री कुत्ता के तरह बगल में बैठे रहते हैं, उनसे नहीं मांग कर सकते हैं? जनता के बीच में आके हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र क्यों? यानी कि जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जो भड़क रहे हैं सबसे महाबेवकूफ है। महाबेवकूफ है, उनके पास दिमाग ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा भारत तो क्या दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को? आप लोग को दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम तक कहते हैं मोदी जी अब भी लागू कर दीजिए, अब भी घोषित कर दीजिए। हम समर्थन कर रहे हैं, आप कीजिए ना। नहीं कर सकते हैं सर। क्यों नहीं कर सकते हैं? जो गोडसे का समर्थन है वो कभी हिंदू राष्ट्र का। एक बात बताइए, जिन्ना का प्रधानमंत्री बनने, उस समय ये लोग चाह रहे थे कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने। जो भी आरएसएस का जो संवादी अपने आप को आरएसएस के लोग बोल रहे हैं ना, उस समय दो ही चीज चाह रहे थे, या तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो, आना तो जिन्ना प्रधानमंत्री बने। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से इनको तकलीफ था, और जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो हिंदू राष्ट्र बन जाता। अभी आप बड़ी बात बोल रहे हैं, जिन्ना को तो पसंद नहीं करते। इतिहास पढ़ लीजिए, कौन बोला कि आरएसएस वाले पसंद नहीं करते हैं? यही लोग तो विद्रोह कर रहे थे, यही लोग तो ये सब काम कर रहे थे। यानी जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। बिल्कुल, उस समय यही चल रहा था कि या तो जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा ना तो पाकिस्तान है और हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। आज अगर ये सब चीज अगर वो लोग अगर सब एक होकर सपोर्ट करते ना तो हिंदुस्तान ना पाकिस्तान अलग होता ना बांग्लादेश अलग होता, आज हिंदुस्तान के साथ रहता। आरएसएस के बारे में आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन की हम बात बोल रहे हैं, सिर्फ दिखावटी राष्ट्रवादी संगठन है। तो नेहरू के प्रधानमंत्री बनने पर इन लोग को मिर्ची क्यों लग रहा था? अगर राष्ट्रवादी है तो बता दीजिए, वो तो मुसलमान नहीं थे। नेहरू का प्रधानमंत्री बनने पे इनको तकलीफ क्यों था? आखिर क्यों? तकलीफ नहीं था, बिल्कुल तकलीफ था। बिल्कुल, आप इतिहास नहीं पढ़े? आप पढ़ लीजिए इतिहास। बिल्कुल तकलीफ था इन लोगों को कि नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। आप पता कीजिए, आपको पता नहीं है गांधी जी का हत्या क्यों होता है? पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से। और ये लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो अंदरूनी, लेकिन अगर नहीं होता है तो हिंदू मुस्लिम में राइट उखड़वाने वाले यही लोग थे, हिंदू मुस्लिम एक करने वाले यही लोग थे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले यही लोग थे। आरएसएस वाले हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है भाई। 24 का चुनाव आने दीजिए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 2019 का चुनाव लोग भूले नहीं हैं, 2014 का चुनाव भूले नहीं हैं, 2024 का भी चुनाव नहीं भूलेंगे। और जो लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं उनको तो हम एक ही शब्द में बोलेंगे कि वो मूर्ख है। जब आपका प्रधानमंत्री है तो आप मांग किससे कर रहे हैं? अच्छा, धीरेंद्र शास्त्री को रेल एक्सीडेंट के बारे में पहले पता हो जाता है, क्या कहेंगे? सब
पहले पता हो जाता है, उसको कुछ पहले पता नहीं है, कुछ पहले पता नहीं है। अगर पहले पता है तो जो उनका सबसे परम भक्त है, जिसको लड्डू खिला के अपने फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, भाई मनीष कश्यप, बेचारा अभी रो रहा है। हमको भी थोड़ा थोड़ा माया आ जाता है कि देखिए कितनो नालायक बेटा हो, सन ऑफ बिहार है तो हमरो बेटा हो, सन ऑफ बिहार मतलब सबका बेटा, आपका भी बेटा है, खुश हो जाइए। नहीं, मनीष कश्यप मेरा बेटा नहीं है। नहीं, मेरा सन ऑफ बिहार है भाई, सन ऑफ बिहार है, आपका भी बेटा है। बिहार का बेटा तो बिहार में हमनिए के न बनी जा। बिहार तो बिहार में ना है, धरती चीर के जन्म लिया है, सीता मैया की तरह आसमान चीर के लिया है, हैं? तो बिहार का जो नक्शा बना हुआ उसमें से चीर के जन्म लिया है। बिहार का बेटा मतलब हमनी के बेटा भाई। थोड़ा सा तकलीफ होता है अगर रोता है तो। कोई लोग आके बोल रहे थे कि रो रहा है, उसका माँ उसका भाई जब तक बिहार में थे धीरेन्द्र शास्त्री रोते रहा, पर्ची लगाते रहा, अर्जी लगाते रहा। काहे नहीं एक को बार आके बोल दिए, काहे नहीं उनको बुला लिए जब इतने जानते थे तो। अरे बड़ी गुस्सा आता है भाई, बात बोले फतेह का गुस्सा कि आता अगर है उनकी जो लोग ऐसे मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, जूता निकाल के मारने का मन करता है भाई। काहे नहीं जो मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब उसी में से हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करते हैं। काहे नहीं एक बार बोल दिए कि बाबा इनका पर्ची निकलवा दीजिए, इनके मां से मिल लीजिए। बताइए, अगर इनकी माँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिल लेती तो शायद मनीष कश्यप छूट गया होता। काहे का छूटता, उनको पता है, उनको ये भी पता था कि उनका माँ उनका भाई सब लोग अर्जी लगा रहा है, सब लोग आ रहे हैं। कितना उनको समझ मत देखिए, जितने भी लोग बड़े बड़े मिले थे सब पैसा के माध्यम से मिले थे, सब पैसा दिए थे। और वो स्टेज पे सरेआम भी बोलता है कि गरीबों को, भगवान भी गरीबों को लाइन में लगाते हैं और ये लोग भी लाइन में लगाते हैं, क्योंकि असली भगवान कभी किसी को, आपके बाबूजी अगर आप 3 भाई हैं 4 भाई हैं तो आपको कभी लाइन में लगाएंगे पैसा देने के लिए? अरे जो मन है भाई ले, जितना औकात है वो देंगे। तो हमारे जो वाकई में भगवान है, ये लोग जो बनाए हैं उनको नहीं, जो वाकई में भगवान है कभी अपने बच्चे को, अपने भक्तों को लाइन में नहीं लगाते हैं। और ये भी लाइन में लगा रहा है, जो पैसे वाला है उसको जल्दी मिल रहा है, जो पैसा वाला नहीं है उसे लाइन में लगा रहा है। चलिए, तो मनीष कश्यप ने इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप पर अगर बाकी बाबा का कृपा होता तो मनीष कश्यप जेल में नहीं होता, बाहर होता और उनकी अर्जी को ठुकराया यूं नहीं जाता। और रेल एक्सीडेंट पर इन्होंने जो कहा, इनकी बातों से कितनी सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।